कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी बायजू के बारे में कि बायजू क्या है और ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसका बिजनेस मॉडल क्या है और बायजू जो है इतना बड़ा कैसे बना। ऐसा भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बायजू एक लर्निंग ऐप है जिसकी मदद से 6 to 12th क्लास के छात्र जो हैं घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही साथ कैट, IAS, IIT, JEE, नीट जैसे और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करवाता है। ये ऐप वीडियो के माध्यम से लाइव इंटरेक्टिव क्लास और विजुअल कंटेंट के माध्यम से सिखाता है। और आज बायजू के प्लेटफॉर्म पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं और जिसमें से 3.5 मिलियन यानी 35 लाख जो हैं पेड यूज़र हैं। और आज बायजू पर 1700 से ज़्यादा सिटी के लोग जो हैं अभी इस पर पढ़ाई कर रहे हैं। और आज बायजू कहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर एवरेज टाइम जो है 71 मिनट हर दिन स्पेंड किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि बायजू के ऐप पर आज जितने भी रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो 71 मिनट जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 2019 में बायजू का वैल्यूएशन $5.5 बिलियन था और 2020 में बढ़कर $11 बिलियन हो गया और 2021 में है जो $15 बिलियन होने वाला है। और बायजू का फाउंडर का नाम है बायजू रविंद्रन। ये अपने नाम से ही बायजू है जो इस ऐप का नाम रखे हैं। इनका जन्म केरल के कन्नौर ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ और इनके पेरेंट भी टीचर थे और वहीं से शुरुआती में ये पढ़ाई किए और उसके बाद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होकर एक शिपिंग कंपनी यूके में काम करने लगे। जब ये शिपिंग कंपनी में जॉब कर रहे थे उसी समय इनके एक दोस्त आते हैं और कहते हैं कि मैं कैट का तैयारी कर रहा हूँ, इसमें आप कुछ गाइड कर दीजिए। और ये शुरू से ही मैथ में बहुत तेज थे। तब उन्होंने अपने इस दोस्त को पढ़ाना शुरू कर दिए और उसी समय 2003 में इन्होंने खुद कैट का एग्ज़ाम दिए और एक कैट में 100% मार्क्स प्राप्त किए। फिर भी इन्होंने IIM में एडमिशन नहीं लिए और दूसरी बार फिर इन्होंने कैट में उपस्थित हुए और फिर 100% अंक प्राप्त कर लिए, जिससे कि आसपास के लोगों में इनका क्रेज़ बढ़ने लगा और फिर भी ये IIM में एडमिशन नहीं लिए, जिसके वजह से और भी कॉलेज जो हैं इनको इनवाइट करने लगे और ये रेगुलर पढ़ाने लगे, जिसकी वजह से इनके पास जो है और भी स्टूडेंट है जो आने लगे। तब इन्होंने एक क्लासरूम से शुरू किया और बड़े बड़े सेमिनार जो है लेने लगे और इनके क्लास में दूर दूर के स्टूडेंट हैं जो आने लगे। तभी इन्होंने सोचेंगे कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए जिससे कि और भी अधिक लोगों तक पहुँच सकें। तभी इन्होंने 2011 में थिंक एंड ग्रो नाम के एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लॉन्च की और 2015 में बायजू द लर्निंग ऐप लॉन्च की और 2016 में एशिया के ऐसा पहले कंपनी बन गया जो चांद जकरबर्ग इनिशिएटिव से फंडिंग उठाया। जो आगे चलकर 2017 में बायजू पर जो है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने केस स्टडी बनाया और इसी साल शाहरुख खान को बायजू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और इसी तरह से बायजू को फंडिंग मिलता गया और ये जो है और भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है उसको जो एक्वायर करता गया। जुलाई 2017 में ट्विटर विस्टा को और जनवरी 2019 में ओस्मो नामक एक लर्निंग प्लेटफॉर्म को खरीद लिया $120 मिलियन में, जो कि US बेस्ड एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जुलाई 2020 में व्हाइट हेड जूनियर को भी $300 मिलियन में जो खरीद लिया। इसके जैसे और भी प्लेटफॉर्म स्कॉलर को 18 करोड़ रुपया में। अभी कुछ समय पहले एडटेक का सबसे बड़ा डील हुआ $1 बिलियन में और बायजू आकाश इंस्टीट्यूट को भी खरीद लिया। इसी तरह से बायजू ग्रो करता गया। इसके बिजनेस मॉडल को कहा जाता है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। फ्री प्लस प्रीमियम ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कुछ दिन के लिए फ्री ट्रायल और बाद में एडवांस के लिए इसको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। जिस तरह से जूम और नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल है, आपको नेटफ्लिक्स में 30 दिन के फ्री ट्रायल के बाद आपको अगर आप इसके सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसी तरह से बायजू भी काम करता है। ये आपको कुछ दिन का फ्री ट्रायल देता है, उसके बाद आपको ये पसंद आया तो अगर आप इसके सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो आपको भी इसके बदले में सब्सक्रिप्शन इसका लेना पड़ेगा। और इसका सब्सक्रिप्शन प्लान जो है बहुत ही ज़्यादा है, जो बहुत ही कम लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं भारत में। और बायजू का रेवेन्यू था 2018 में 490 करोड़, 2019 में 1371 करोड़ और 2020 में इसके रेवेन्यू में है जो 200% का जो ग्रोथ आया है, अब जाकर हो गया 2800 करोड़। और ये इसका हर साल का रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। बायजू का रेवेन्यू सोर्स जो है मुख्य रूप से सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू सोर्स है। इसके और भी रेवेन्यू सोर्स है, लेकिन मुख्य रूप से जो बायजू है जो सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाता है। और इसका दूसरा रेवेन्यू सोर्स है टैबलेट मॉडल। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो एक टैबलेट में इंस्टॉल करके दिए जाते हैं, जिससे कि आप बिना इंटरनेट के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। उसके लिए आपको इसका एक टैबलेट खरीदना पड़ेगा, जिससे कि बायजू एक ही बार में पैसा है जो कमा लेगा। और तीसरा है ऑफलाइन कोर्स। ऑफलाइन कोर्स जो है कुछ बड़े शहरों में है जो इसके इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, वहाँ से बायजू का कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। और यही बायजू का 3 रेवेन्यू सोर्स है, पहला सब्सक्रिप्शन मॉडल, दूसरा टैबलेट मॉडल और तीसरा ऑफलाइन कोर्स। इसमें से मेन रूप से जो है बायजू को रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल से। यही है बायजू का सिंपल बिजनेस मॉडल जो नेटफ्लिक्स के जैसा काम करता है।
इस वीडियो में आप जानें कि कैसे एक शिपिंग कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका वैल्यूएशन $15 बिलियन से भी ज़्यादा है वो खड़ा कर दिया। और उम्मीद करते हैं कि बायजू के बिजनेस मॉडल को भी आपको समझा पाए होंगे। अगर आपको इसके बिजनेस मॉडल को समझा पाए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में, कैसे अनअकैडमी इतना बड़ा बन गया। और ओयो और क्रेड के भी बिजनेस मॉडल को आपको समझाने का प्रयास करेंगे।